नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आप सबका दोस्त और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिफेंस डील की जो भारत की हवाई ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया रफाल प्रपोजल की, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने 114 रफाल जेट्स खरीदने का प्रस्ताव दिया है। ये डील करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस डील होगा। अगर ये डील फाइनल हो गई तो ये सिर्फ ना हमारी एयरफोर्स को मजबूत करेगी बल्कि मेक इन इंडिया को भी बड़ा बूस्ट देगी। तो चलिए इसकी हाइलाइट्स और डिटेल्स को समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसे रिलेटेड सभी अपडेट्स पहले मिले दोस्तों। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रपोजल क्या है। इंडियन एयरफोर्स ने हाल के डिफेंस मिनिस्ट्री के एक प्रस्ताव को सबमिट किया है, जिसमें 114 रफाल फाइटर जेट्स खरीदने की बात की गई है। रफाल फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो आधुनिक तकनीक से लैस है। ये जेट एयर, एयर टू ग्राउंड और रिकॉनेसेंस मिशन के लिए परफेक्ट है। याद कीजिए 2016 में भारत ने 36 रफाल जेट्स खरीदे थे, जो अब हमारे एयरफोर्स में तैनात है और उनकी परफॉर्मेंस कमाल की रही है। लेकिन अब हमारी एयरफोर्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए दोस्तों, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ बॉर्डर टेंशन को देखते हुए। इसलिए ये 114 जेट्स हमारी स्क्वाड्रंस को रीबिल्ड करने में मदद करेंगे। वर्तमान में हमारी एयरफोर्स के पास करीब 3 स्क्वाड्रंस है, जबकि ज़रूरत 42 स्क्वाड्रन से ज़्यादा की है, जो कि अब 45 स्क्वाड्रंस तक की हो चुकी है। तो ये डील उस गैप को भरने के लिए बड़ा कदम हो सकता है। अब बात करते हैं कि डील की वैल्यू की और उसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है। एस्टिमेटेड कॉस्ट है 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा। जी हाँ, 2 लाख करोड़। ये भारत का अब तक का सबसे महंगा डिफेंस डील होगा। तुलना के लिए 36 रफाल जेट्स की डील करीब 60,000 करोड़ रुपए की थी। तो ये नई डील उसके मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा बड़ी होगी दोस्तों, बेसिकली 3 गुना से ज्यादा। लेकिन सवाल ये है कि इतने पैसे क्यों? क्योंकि रफाल एक 4.5 जनरेशन सिस्टम है, जो कि एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। वैसे तो दोस्तों चौथी पीढ़ी में भी बहुत बड़ा अंतर है। कुछ चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में आप बहुत बड़ा गैप देख सकते हो, क्योंकि जनरेशन और उसका जो टाइमलाइन है और उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत बड़ा है, जिसमें एडवांस रेडार्स, मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, लो ऑब्जर्वेबिलिटी फीचर्स शामिल है दोस्तों। ये कि रफाल के फीचर्स हैं जो जेट को सुपरसोनिक स्पीड से उड़ा सकते हैं और लंबी दूरी तक स्ट्राइक कर सकता है। साथ ही इसमें स्कैल्प जैसी मिसाइल भी लगी रहती है और मीटियोर और बीवीआर मिसाइल्स लगी होती है, जो इसे एयर सुपीरियोरिटी सुनिश्चित करती है और जमीन में भी डीप स्ट्राइक और प्रिसीजन स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी देती है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए ये कॉस्ट जस्टिफाई हो सकती है दोस्तों, और साथ ही साथ इसे हम अपने देश में बना रहे हैं, तो ये कॉस्ट जस्टिफिकेशन का एक रीजन भी हो सकता है। और हाँ, ये डील जीडीपी के लिहाज पे सबसे बड़ी होगी। भारत की जीडीपी का करीब 0.7% के आसपास। लेकिन ये निवेश हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इंडिजिनियस कंटेंट के बारे में। इस डील में 60% से ज्यादा लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लान है। मतलब जस्ट का ज्यादातर जो पार्ट होगा वो भारत में ही बनेंगे। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की स्पिरिट को साकार करेगा। दसॉल्ट कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के साथ पार्टनरशिप करेगी और प्रोडक्शन बेंगलुरु या नागपुर जैसी जगहों पर हो सकता है। इससे न सिर्फ जॉब्स क्रिएट होंगी, हजारों इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजीज और बाकी टेक्नीशियंस को काम करने का मौका मिलेगा, बल्कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलेगा। कल्पना कीजिए भारत में रफाल जैसे जेट्स बनने लगे तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। पहले की डील में इंडिजिनस कंटेंट सिर्फ 30% था, लेकिन अब 60% से ऊपर है। ये एक बड़ी लीप हो सकती है। सरकार का फोकस अभी इंपोर्ट रिडक्शन पर है, और ये डील उसी दिशा में एक माइलस्टोन साबित हो सकती है दोस्तों। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। रफाल डील की शुरुआत 2007 में हुई थी, जब एमएमआरसीए प्रोग्राम के तहत 126 जेट्स खरीदने का प्लान था। लेकिन नेगोशिएशंस लंबी चली और 2016 में सिर्फ 36 जेट्स की डील्स फाइनल हुई। अब 2025 में नया प्रपोजल आया है, जो एमआरएफए प्रोग्राम का हिस्सा है। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि रफाल हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि ये पहले से ही सर्विस में है और ट्रेनिंग मेंटेनेंस आसान होगा। लेकिन कंपटीशन में अमेरिका का F-21, स्वीडन का ग्रिपिन, रूस का सुकोई, फिर भी रफाल की परफॉर्मेंस ने इसे फेवरेट बना दिया है दोस्तों। इस डील के फायदे क्या हैं, आइए इसे जानते हैं। सबसे पहले हमारी एयर पावर मजबूत होगी। बॉर्डर पर एलएसी और एलओसी पर टेंशन्स को देखते हुए 114 रफाल जेट्स दुश्मन एयरक्राफ्ट्स को चैलेंज करेंगे दोस्तों। दूसरा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। लेकिन
जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग से जीडीपी बूस्ट होगा और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी हो सकता है। तीसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से हमारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी। लेकिन चैलेंजेस भी है, इतनी बड़ी डील के लिए फंडिंग, टाइमलाइन और इंटरनेशनल जितने भी चैलेंजेस हैं और पार्टनर्स जो हैं वो हमारे बहुत बड़े अभी दोस्तों कह सकते हैं प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और साथ ही साथ 2026 से शायद ये डील फाइनल हो सकती है दोस्तों, उसकी शुरुआत में या एंड तक। तो इस हिसाब से हमें दोस्त 2030 से ये फाइटर जेट्स मिलने शुरू होंगे। और साथ ही साथ बता दे दोस्तों, ये टाइमलाइन बाकी तेजस मार्क 2 की भी है। वैसे तो इस पे कोई असर नहीं डालेगा क्योंकि हमारी जो अभी गैप है फाइटर जेट्स का वो बहुत ज्यादा है दोस्तों। और साथ ही साथ उसके बाद एम का भी आएगा, पर हमें 5 साल कैसे ना कैसे करके निकालने पड़ेंगे दोस्तों। और जहाँ पर भारत की जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल भी खतरे में ना आए। तो दोस्तों, ये डील भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर आप डिफेंस ओपिनियन और बाकी चीज़ों पर कमेंट्स करते हैं तो क्या ये डील होनी चाहिए, वीडियो शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।